Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a ray of light is incident at 50 degree on the middle of one of the two mirrors arranged at an angle of 60 degree between them. The ray then touches the second mirror, gets reflected back to the first mirror, making an angle of incidence of. तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए डायग्राम, ये हमारे पास दो मिरर्स हैं। ये हो गया हमारा मिरर 1 एंड दिस इज लेट दिस बी मिरर 2। ठीक है, ये दो मिरर है, इनके बीच का एंगल हमारा कितना दिया हुआ है? ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। अब हमारे यहाँ पर एक कंडीशन में ये बोला गया है कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस वाले मिरर के ऊपर हमारी स्ट्राइक कर रही है मिडिल में। ठीक है, सपोज, और ये एंगल उसका कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर ये गिवन है हमको 50 डिग्री। ठीक है, अब मिरर है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट इज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करेंगे, दैट इज इंसिडेंस एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन एंगल। तो अगर इंसिडेंस एंगल हमारा 50 डिग्री है तो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल इस एंगल पॉइंट पे क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी कितना हो गया हमारा? ये एंगल हो गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से ये टकरा के हमारा इस तरफ गई। ठीक है, ये लाइट यहाँ से आके इधर रिफ्लेक्ट हुई। अब यहाँ पर इसने कुछ एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल बनाया होगा, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आएगी मिरर 2 पे फिर से, और यहाँ पर वो इंसिडेंट होगी एट एन एंगल सपोज से थीटा एंगल। तो हमको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में हमें दिया है कि दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 60 दिया हुआ है। अब देखिए, ये एंगल दोनों कितने हैं? 50 डिग्रीज हमको दिया हुआ है। ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, नॉर्मल है क्योंकि। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी इस साइड भी नॉर्मल है। ठीक है, ये हो गया हमारा 40 डिग्री। अब यहाँ 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो अगर हम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा? ये एंगल हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हो गया 80 डिग्री। अब नॉर्मल हमारा ऑलरेडी है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 10 डिग्री। ठीक है, इस मिरर 1 पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 10 डिग्री है और रिफ्लेक्शन एंगल भी 10 डिग्री रहेगा। अब ये 10 डिग्री से ये यहाँ पर आया। अब ये वाला जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अब अगर हम समझने के लिए पॉइंट्स बनाते हैं, ये लेट दिस बी पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट सी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे एंगल क्या क्या हो गए? कंप्लीट एंगल्स कितने हो गए? एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ए। एंगल ए कितना हो गया? एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 प्लस 50 प्लस 50 डिग्री, यानी 140 डिग्री हो गया। एंगल बी हमारा कितना हो गया? एंगल बी ये वाला हो गया एंगल बी, यानी एंगल बी इज इक्वल्स टू 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यानी 20 डिग्री। और एंगल सी अपना कितना है? एंगल सी इज 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और हमें पता है इन अ ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम सारी वैल्यूज यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? एंगल ए कितना था? 140 डिग्री, एंगल बी हमारा था 20 डिग्री, एंगल सी हमारा था 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 160 प्लस 90 हमारा 250 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इज इक्वल्स टू 250 डिग्री माइनस 180 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ये एंगल हमको मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, और हमको थीटा की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री, यानी ऑप्शन बी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, थीटा की वैल्यू। देयरफॉर
the required angle of incidence theta is equals to 70 degree. Hence, option B is correct. I hope you understood the question well. Best of luck.